हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं 5th स्टैंडर्ड का EVS 1 लेसन नंबर 16 वाटर। तो स्टूडेंट, ये लेसन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की जो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और EVS 1 EVS 2 के सारे लेसन की वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो देखिए, ये लेसन का सेकंड पार्ट है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि वाटर किस तरीके से पोल्यूट होता है, किस तरीके से इम्प्योरिटी जो होती है वाटर मिक्स होने के कारण वाटर पोल्यूट होता है, जिसे हम वाटर पोल्यूशन भी कहते हैं। आज के सेकंड पार्ट में हमें देखना है कि वाटर प्यूरिफिकेशन जो वाटर वर्क्स होते हैं वहाँ पे किस तरीके से पानी को प्यूरिफाई किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर दिखेंगे। इसमें फर्स्ट हमें दिया है सेटलिंग। तो सेटलिंग एक मेथड होता है जिसके कारण हम पानी को क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। द वाटर फ्रॉम द वाटर सोर्स इज अलाउड टू स्टैंड इन अ लार्ज टैंक। तो वाटर सोर्सेज से जहाँ से पानी जो पीने के लिए यूज़ किया जाने वाला है उसको क्या किया जाता है, सबसे पहले लार्ज जो टैंक से इसमें सेटल किया जाता है। सेटल का मीनिंग क्या है, ज़्यादा देर तक यहाँ पे पानी रखने के कारण जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है पानी में, ये नीचे बैठ जाती है, बॉटम में सेटल हो जाती है। इसी को सेटलिंग मेथड कहा जाता है। अलम इज़ ऑल्सो यूज टू हेल्प द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग। तो अलम, ये हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो वाटर का लेसन देखा था उसमें ये सारी चीज़ें पहले से हो चुकी है। तो अलम का मीनिंग क्या होता है, हिंदी में इसे फिटकरी कहा जाता है और मराठी में इसे तुरटी कहा जाता है। तो इसको क्या किया जाता है, यहाँ पे पानी को प्यूरिफाई शुद्ध करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सेकेंड पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऑक्सीजनेशन। एयर एंड वाटर आर अलाउड टू मिक्स विद द हेल्प ऑफ पम्प्स। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पानी और एयर को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, ताकि दिस कॉजेस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू डिजॉल्व इन द वाटर। ऑक्सीजन जो है, एयर का जो ऑक्सीजन है उसको पानी में क्या किया जाता है, डिजॉल्व किया जाता है। देन थर्ड यहाँ पे दिया है फिल्ट्रेशन। वाटर इज़ फिल्टर्ड यूजिंग अ फिल्ट्रेशन मशीन्स। जो फिल्टर मशीन्स होते हैं उनके द्वारा पानी को क्या किया जाता है, यहाँ पे फिल्टर किया जाता है। एंड नेक्स्ट है क्लोरिनेशन। क्लोरीन इज मिक्स इन द वाटर टू किल द जर्म्स इन इट। तो ये जो पानी है उसमें क्या किया जाता है, क्लोरीन को मिक्स किया जाता है ताकि पानी में जो जर्म्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको किल किया जाता है, इसीलिए क्लोरीन को मिक्स किया जाता है। और ये जो सारे फोटोज़ हमें दिए, ये कहाँ के हैं, पर्वती वाटर वर्क्स PMC पुणे। तो ये पुणे में जो वाटर वर्क्स है वहाँ के हमें फ़ोटोज़ दिए गए हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे फेमाइन। तो फेमाइन क्या होता है, वाटर इवेपोरेट्स कंटिन्यूसली, दैट इज़ वाई प्लेसेस वेयर इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस अ ड्रॉट। तो ड्रॉट का मीनिंग क्या होता है, सूखा पड़ना। हमें पता है कि पानी कंटिन्यूसली क्या होता है, इवेपोरेट होता है, मतलब गर्मी के कारण, टेम्परेचर के कारण पानी के वेपर्स बनते हैं। तो जहाँ पे बारिश कम होती है या फिर काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई है, ऐसी जगह पे ड्रॉट एक्सपीरियंस होता है, मतलब क्या, सूखा पड़ जाता है। एट सच प्लेसेस द वाटर लेवल फॉल्स इन रिवर, वेल्स, लेक्स, बर्न्स एंड डैम्स। तो ऐसे जगह पे जहाँ पे बारिश कम होती है तो रिवर्स में, वेल्स में पानी की जो लेवल होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंड सम ऑफ दिस में इवन गो ड्राई। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि पूरी तरीके से सूख जाते हैं। द लैंड आल्सो ड्राइज अप ड्यू टू इवेपोरेशन। तो ज़मीन जो होती है ये भी इवेपोरेशन के कारण पूरी तरीके से सूखी हो जाती है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सफ़र फ्रॉम स्कैरसिटी ऑफ वाटर। अगर रेन ही नहीं है, बारिश ही नहीं है, नदी नाले में भी पानी नहीं है, कुएं में पानी नहीं है, तो यहाँ पे लोगों को पानी की कमी महसूस होने लगती है। स्कैरसिटी ऑफ वाटर मतलब पानी की कमी। देयर इज़ नो वाटर फॉर एग्रीकल्चर। खेती के लिए भी पानी नहीं होता है। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड अ फेमाइन। तो इसे क्या कहा जाता है, फेमाइन। फेमाइन का मीनिंग भी सूखा ही होता है, सूखा पड़ना। और फेमाइन इज़ ए नेचुरल डिज़ास्टर। और ये क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर है। देखो स्टूडेंट, आपको ये चीज़ें अच्छे से याद रखनी है क्योंकि नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आपको यही चीज़ें फिर से आने वाली है। नेचुरल डिज़ास्टर करके जो लेसन आएगा उसमें फेमाइन भी आपको फिर से आने वाला है, इसीलिए अभी से इसको क्या करना है, आपको अच्छे से याद रखना है। ग्रेन एंड फॉडर बिकेम अ स्कार्स ड्यूरिंग अ फेमाइन। तो देखिए, अगर बारिश नहीं हो रही तो ऐसे जगह पे ग्रेन्स, एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं, खेती के लिए पानी नहीं, तो ग्रेन्स कहाँ से आएंगे। फोडर का मीनिंग होता है कि जो चारा जो होता है हम लोग एनिमल्स को खिलाते हैं, तो वो भी नहीं मिलेगा। अगर ग्रेन ही नहीं तो उससे निकलने वाला जो चारा होता है, हम जो गाय भैंसों को देते हैं, वो भी नहीं निकलेगा। You may have read about a famine in our state or country or in another part of the world। तो आपने कभी फेमाइन के बारे में सुना है कि हमारे राज्य में, हमारे देश में कहीं पे फेमाइन हुआ है। तो पीपल लिविंग देयर हैव टू फेस अ लॉट ऑफ हार्डशिप। तो जिस जगह पे सूखा पड़ता है तो वहाँ के लोगों को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स इन दोज पार्ट्स अल्सो सफ़र। तो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए ही नहीं बट एनिमल्स और प्लांट्स को भी काफ़ी चीज़ों को यहाँ पे सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए भी पानी ज़रूरी है। द गवर्नमेंट टेम्पररीली मूव्स पीपल एंड एनिमल्स फ्रॉम फेमाइन स्ट्रेकन एरियाज
टू सेव प्लेसेस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो होता है, जहाँ पे बारिश कम हुई है और फेमाइन है, सूखा पड़ा हुआ है, तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को या फिर एनिमल्स को कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ टाइमिंग के लिए इनको क्या किया जाता है, एक जगह से दूसरे से प्लेसेस पर ये किया जाता है कि उनको वहाँ पे पानी अच्छे से मिल पाए। दे कैन बी प्रोवाइडेड विथ वाटर, फूड ग्रेन एंड फॉडर। तो पानी के कारण अगर उन लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, फूड ग्रेन नहीं है और जो एनिमल्स है उनको चारा नहीं है, तो उनको क्या किया जाता है, माइग्रेट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। फॉडर कैंप्स आर सेटअप टू टेक केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। तो एनिमल्स के लिए फॉडर कैंप भी लगाए जाते हैं कि जहाँ पे जो एनिमल्स है उनको चारा, पानी ये सब मिल सके। देन यहाँ पे देखेंगे वाटर मैनेजमेंट। तो इसीलिए वाटर मैनेजमेंट हमें करना चाहिए। तो किस तरीके से, रेन ब्रिंग अस वाटर अगेन एंड अगेन बट वी गेट रेन फॉर ओनली 4 months इन अ ईयर। तो देखिए रेन हमेशा होती है लेकिन साल भर में सिर्फ 4 महीने के लिए ही बारिश होती है। इफ़ रेन वाटर इज़ नॉट स्टोर वी विल नॉट हैव वाटर फॉर आवर डेली नीड्स आफ्टर द रेन्स। तो 4 महीने में बारिश हो चुकी है लेकिन पूरे साल भर में हमें पानी अगर चाहिए तो उसको हमें क्या करना होगा, स्टोर करके रखना होगा और जहाँ पे ज़रूरत है उतना ही हमें यूज़ करना होगा। टू मीट द होल ईयर्स नीड फॉर वाटर रेन वाटर मस्ट बी स्टॉप। तो जैसे कि बारिश तो 4 महीने ही हो रही है, तो 4 महीने का जो पानी रहेगा बारिश का उसको हमें क्या करना है, स्टोर करके रखना है। व्हेन इट इज़ स्टॉप इट पर्कुलेट्स इनटू द सॉइल। तो जैसे कि जब बारिश होती है तो ये पानी कहाँ पे, पर्कुलेट्स का मीनिंग कहाँ पे जाता है, ये ज़मीन के अंदर जाता है। एज द ग्राउंड वाटर स्टोरेज इंक्रीजेज ट्रीज गेट वाटर। तो जब बारिश होती है तो ये पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है जिसके कारण ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के जो नीचे पानी की लेवल होती है ये बढ़ जाती है और ट्रीज़ को भी पानी मिल जाता है। वेल्स टू गेट इनफ वाटर एंड द लैंड कैन बी कल्टिवेटेड। तो वेल्स के लिए भी पानी मिल जाता है जब ये रेन होती है। तो सेवरल मेथड्स आर यूज टू मेक रेन वाटर सिप इनटू द सॉइल। तो कई सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनके कारण देखिए बारिश अगर हो रही है तो पानी बह जा रहा है तो उसको बहने नहीं देना है, ज़मीन के अंदर सिप होना चाहिए वाटर, तभी हमारे लिए ये यूज़फुल हो सकता है। लार्ज डैम्स कैन बी बिल्ड। तो हम क्या कर सकते हैं, डैम्स बना सकते हैं बट दैट मे नॉट बी पॉसिबल इन ऑल प्लेसेस। लेकिन हर एक जगह पे तो डैम्स नहीं बन सकते हैं। In that event, the government and the people come together to undertake several works such as building smaller reservoirs, counterbunding, stopping the water of the smaller streams by constructing bunds or a bandaras। तो इसीलिए पानी को स्टोर करने के लिए या फिर ग्राउंड में सिप होने के लिए गवर्नमेंट और कुछ पीपल एक साथ आके उन्होंने कुछ मेथड्स को फॉलो किया है या फिर लोगों को बताया गया है यहाँ पे कि क्या क्या कर सकते हैं हम। बिल्डिंग स्मॉलर रिजर्वेयर्स बना सकते हैं। उसके बाद काउंटर बंडिंग होता है, स्टॉपिंग वाटर द स्मॉलर स्ट्रीम से जो पानी बहता है उसे हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर बंस और बंधारा बांध के पानी को रोक सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई देगा, कंटिन्यूअस काउंटर स्ट्रेंचेस जो मेथड है। तो इसमें क्या है, ये हिल के जैसे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे ये पानी को क्या कर सकते हैं इस तरीके से कि ज़मीन के अंदर ये पानी क्या होगा, जाएगा, सिप होगा या फिर यहाँ पे पानी क्या होगा, कलेक्ट हो सकता है। तो इस मेथड को वहाँ पे क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। इन सम प्लेसेस वेल्स आर डग इन रिवर बेड्स टू अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन देम। तो कई बार क्या होता है, रिवर साइड में अगर रिवर के पास में डग्स या फिर वेल्स किए जाते हैं जिसके कारण उनको पानी अच्छा रहेगा और साल भर में यूज़ कर सकते हैं। रेन वाटर फॉलिंग ऑन ए रूफ्स ऑफ हाउसेज इज ड्रेन into a large tanks placed beside the buildings. Using all such methods help us to store as much water as possible। तो और एक मेथड हमें बताई जाती है यहाँ पे, एक है अबंड ऑन ए स्ट्रीम। इस तरीके से छोटे छोटे स्ट्रीम्स हमें गांव में दिखते हैं तो यहाँ पे हम इस तरीके से बंधारा जिसे कहा जाता है या फिर बंस कहा जाता है, इस तरीके से बांध सकते हैं। नेक्स्ट एक मेथड यहाँ पे हमें दी गई है, देखिए दो मेथड से कि हम क्या कर सकते हैं, स्टोरिंग रेन वाटर इन टैंक्स। तो जो रूफ से छत से जो पानी जमा होता है उसको पाइप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े टैंक में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और एक मेथड दिया है कि रूफ से जो पानी कलेक्ट हो रहा है उसको कहाँ पे, ज़मीन के अंदर क्या कर सकते हैं, सिप कर सकते हैं। ये पानी यहाँ पे ज़मीन के अंदर जाएगा तो जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ वाटर केयरफुली टू स्टॉप रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू मेक इट सिप इनटू द ग्राउंड और टू कलेक्ट इट इन द टैंक्स। तो हम क्या कर सकते हैं, जो रेन वाटर है उसको अगर हमें पूरे साल भर में यूज़ करना है तो फ्लोइंग अवे, अगर ये बह के कहीं चला जा रहा है तो उसको तो यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ग्राउंड में ये वाटर सिप होना चाहिए, इधर हम क्या कर सकते हैं, टैंक्स में इसको कलेक्ट कर सकते हैं। टेकिंग स्टेप्स टू एंश्योर दैट रेन वाटर विल बी अवेलेबल इवन इन द पीरियड आफ्टर द रेनी सीजन इज़ कॉल्ड वाटर मैनेजमेंट।
तो वाटर मैनेजमेंट का यही मीनिंग होता है कि जो पानी 4 महीने हमें रेनी सीजन से मिल रहा है उसको हम अच्छे से स्टोर करके रखेंगे तो पूरे साल भर में अच्छे से हम उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, वाटर मैनेजमेंट कहा जाता है। ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एंड डिस्कस, आप क्या कर सकते हो, व्हाट मेथड्स ऑफ वाटर मैनेजमेंट आर बीइंग यूज इन योर सराउंडिंग, आपके सराउंडिंग में इसमें से कोई भी मेथड्स को अगर यूज़ किया जाता है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि कौन सी मेथड है और वाटर मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। देन ऑलवेज रिमेंबर, आपको एक बात अच्छे से याद में रखनी है, वाटर इज़ लाइफ, यूज़ इज़ जुडिशियसली। तो वाटर क्या होता है, हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लिविंग थिंग्स के लिए वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसे हमें अच्छे से यूज़ करना ही चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको लेसन कैसे लगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।